کو यहाँ पर इसलिए मदऊ किया गया है। हमारा आज 1 पॉइंट एजेंडा है और वो हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत ही है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इमरान खान साहब की सेहत का इशू मुसलसल होता आ रहा है और इसमें हमने हर मुमकिन कोशिश की कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में अल-शिफा इंटरनेशनल में उनका इलाज हो सके। हमने मुख्तलिफ तरीके आजमाए, हमने कानूनी रास्ते आजमाए, हमने सियासी रास्ते आजमाए, हमने जमहूरी रास्ते आजमाए, हमने आईनी और कानूनी रास्ते आजमाए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो हमारा आईनी और कानूनी मुतालबा है वो नहीं माना जा रहा। इमरान खान साहब कोई मामूली आदमी नहीं है, वो पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म हैं, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन हैं, वो करोड़ों पाकिस्तानियों के सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया के वो लीडर हैं। 2 ही लीडर थे, एक बदकिस्मती से शहीद कर दिया गया और एक अभी अडियाला जेल में है। इस्लामी दुनिया में यही 2 लीडर थे, हैं एक अभी भी, लेकिन बदकिस्मती से हम उसकी कदर नहीं कर रहे। और ये आज जो हम पर मुसल्लत टोला है, जिनके पास ना कोई पॉलिसी है, जिनकी ना दाखिला पॉलिसी है, जिनकी ना खारजा पॉलिसी है, जिनको ये समझ नहीं आती कि जंग के हालात में क्या करना पड़ता है, जिनको ये समझ नहीं आती जब जंग नहीं होता तब मईशत कैसे चलाई जाती है, मुसलसल पाकिस्तान को अपनी पॉलिसियों के जरिए तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। लेकिन इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ये नहीं है कि मईशत तरक्की करे, इंटरेस्ट ये नहीं है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ग्रोथ हो, इंटरेस्ट ये नहीं है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, इंटरेस्ट ये नहीं है कि नौजवान जो पाकिस्तान का कीमती असासा है, जो तकरीबन 60% पाकिस्तान की पॉपुलेशन का है, उनके लिए रोजगार के मौके दिए जाए। इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली को मिलने नहीं देना, इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान साहब का इलाज नहीं करवाना, इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान साहब को उनकी आईनी और कानूनी तरीके से अस्पताल मुंतकिल नहीं करना, ये इंटरेस्ट है। दूसरी तरफ इंटरेस्ट ये है कि बाकी जितने भी हमारे सूबे हैं जिनके वज़ीर-ए-आला अवामी मैंडेट से नहीं आए, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आला ही अवामी मैंडेट के साथ आया है और अवामी ताकत के साथ आया है, उसको नायल करने के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म के तरीके आजमाए जा रहे हैं। रीजनल क्राइसिस हैं, खिते में जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, इंटरनेशनल दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, वो एक साइड पर रखकर हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारे मुल्क पर मुसल्लत लोगों के, उनके हैंडलर्स के इंटरेस्ट क्या है कि हमारे सेनेटर्स को नायल किया जा रहा है, हमारे लोगों पर पाबंदियां लगाई जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं लहराया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला को जो है 9 मई में रेडियो पाकिस्तान में नायल कर दिया जाएगा। ये हमारी इंटरेस्ट है, तो पाकिस्तान खाक तरक्की करेगा। कि आप आते नहीं है, हम कहते हैं कि पार्लियामेंट में हमको एतमाद में लिया जाए, हम जो फ़लस्तीन के मामलात जो जिस तरह हुए उस पर भी पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया, अवाम को एतमाद में नहीं लिया गया। और मैं उस दिन भी मैंने बात की, मैं दोबारा कहूँगा कि इस मुल्क के इस्टब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर जो ख़ानदान मुसल्लत किया, मैं ये तानसीन के रिश्तेदार हम पे मुसल्लत की गई है, और यकीन करे इसका काम हुकूमत चलाना तो उसकी बस की बात नहीं। मेरा ख्याल है उसका अपना जो काम था, आज चाहत फ़तेह अली खान साहब और वज़ीर आज़म का मुकाबला होता अगर वो ये काम इस्टब्लिशमेंट हमसे नहीं करवाते। इस मुल्क में जब ऐसे क़यादत की ज़रूरत हो जिसके पीछे अवाम की सपोर्ट हो, जिसके पीछे अवाम खड़ी हो, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो। आपने देखा कि जब कोरोना के हालात थे तो सारी दुनिया की मईशत नीचे आ रही थी, लेकिन इमरान खान साहब के साथ क्योंकि कौम खड़ी थी तो इमरान खान साहब ने उस सख्त टाइम में जो है हमारी मईशत को भी आगे बढ़ाया और मुल्क को तबाही से बचाया। तो ऐसी क़यादत को जिसके पीछे अवाम खड़ी है, जिसकी लोग बात सुनते हैं, जिसके कोई दुनिया उसकी बात सुनती है, आप इस तरह की कमज़ोर क़यादत को हम पे मुसल्लत किया और अब भी हालात इस तरह के हैं कि हमें इकट्ठे बैठ के अब एक रास्ता निकालना चाहिए। खान साहब की सेहत के साथ इस तरह मजाक लग गया और ये कहते हैं कि हम उसकी बहनों का हक है, उस ये किसी और का हक नहीं है। मैं मेरा लीडर वो है, लेकिन मुझसे ज्यादा तकलीफ उसकी बहनों को हो।
تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ اس کی بہنوں کو اعتماد, اور آپ چھپاتے کیا ہے؟ اگر اس کی صحت کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کی فیملی کی رسائی دے دے تاکہ یہ بات ختم ہو, اس کی بہنوں کی رسائی دے دے. یہاں پر وہ لوگ, افسوس اس طرح ہوتا ہے, وہ لوگ جس کو جیل میں بچے پیدا کرنے کی سہولت موجود تھی وہ بھی عمران خان صاحب کی صحت پہ بات کرتے. وہ لوگ جس کو ہر ہفتے جو ہے نئے نئے اداکار اس کی خدمت کے لیے بلائے جاتے تھے اور اس کی خدمت پہ جیل میں مامور تھے, وہ بھی آج بات کرتے کہ خان صاحب جس طرح کر لگے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور خان صاحب تو بھگت رہے, لیکن میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کا یہ رویہ نہیں بدلا, یہ آپ کے جو جن لوگوں نے ہمیں مسلط کیا, جن کے ان کی ہاتھ دے کے آج وہ رو رہے, آج اس کو افسوس ہے, انشاءاللہ بہت جلد آپ کو افسوس ہو جائے گا. یہ ہر ٹائم جو ہے یہ سپورٹ آپ کو نہیں ہوگی, تو پھر آپ تیاری پکڑے, آپ بھگتنے کو تیار ہو. 3 سال سے شہباز شریف کی کمر کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, لیکن اس دفعہ آپ جب جیل کاٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہم نے بھگتا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ نے بھگتنا ہوگا. اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم بھگتیں گے اور ہم یہ بھول جائیں گے. اب بھی اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرے. ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے, ملک پہ بہت سخت ٹائم ہے. اگر اسی ٹائم بھی آپ اس طرح سیاسی جو ہے اس طرح کی چیزوں میں پڑے رہے, ہماری قیادت کو, ہماری پارٹی کو توڑنے پہ ساری انرجی آپ ضائع کر رہے, تو یہ خان صاحب کے ساتھ نہیں, آپ اس ملک کے ساتھ, ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ جو ہے یہ ظلم کر رہے. اور یہ ہمیں صرف نہیں بھگتنا ہوگا, یہ سب کو بھگتنا ہوگا. اب بھی عقل کے ناخن لے, آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. کتنے لوگوں کو آپ نے توڑا؟ پارٹی کمزور نہیں ہو سکتی ان چیزوں سے. خان صاحب کا گراف دن بدن لوگ ہمیں کہتے آپ لوگوں نے کیا حاصل کیا, میں کہہ رہا ہوں ہماری گراف روزانہ بڑھتی جا رہی, ہماری سپورٹ بڑھتی جا رہی. خان صاحب کی پارٹی جو ہے ہر روز جو ہے اس میں جو ہے نئے لوگ آتے ہیں, باوجود اس کی کہ ریاست کا جبر ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لیکن ہماری سپورٹ ہر دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. بے شک ہم جو سری لنکا کی جو آپ مثال لیں تو وہاں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ قرارداد پیش کی ہوئی ہے, ساری دنیا کے اسکالرز بول رہے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے, میں پہلا سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں اس ہائیبرڈ فرضی جعلی نظام کے لیے کہ تم نے بیماری کیوں چھپائی. اس بیماری کے چھپانے کا جو نقصان ہوا, آئی کم ٹو دی سیکنڈ پوائنٹ, وہ نقصان یہ ہوا کہ 85% ان کی ایک آنکھ کی جو بینائی ہے وہ کم ہوئی ہے یا وہ بینائی ختم ہوئی ہے. اس کے لیے میں خود 5 ڈاکٹرز ہیں, ایم بی بی ایس ان کا والد ہوں, اور اللہ کی مہربانی سے باقی بھی اس شہر میں رہتا ہوں, ہمارے اور لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں. میں نے سب سے پوچھا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو, اس کی عام مثال یہ ہے کہ بخار ہو جائے تو بخار کی وجہ ہوتی ہے. وجہ جب تک آپ دریافت نہیں کریں گے آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ گردن توڑ بخار ہے, یہ ملیریا ہے, یا یہ کون سا بخار ہے. اسی طرح سے جب کوئی کل کوئی میڈیکل رپورٹ, ایک رائے تھی ایک ڈاکٹر کی جو اس وقت پیمز کا انچارج ہے, اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بینگ فادر آف دی ڈاکٹرز کہ پیمز ہاسپٹل میں سے شہباز شریف کو پہلی رپورٹ جاری تھی جس کے حوالے سے ابھی چیف منسٹر نے کہا, اور پتہ یہ لگا کہ وہ رپورٹ جعلی تھی, اور وہ ڈاکٹر پھر شرمندہ ہوتے رہے اپنے ڈاکٹر دوستوں کے سامنے بھی. اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو بیماری کے حوالے سے یہ ماننا عدالت کے سامنے حکومت نے کل کہ وہ اب بھی ان کا علاج ہونا ابھی باقی ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان تحریک, تو اس میں سے 2 راستے کھلے ہیں جو میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایز اے فارمر لا منسٹر, ایز اے جورسٹ. پہلا راستہ یہ ہے کہ جو رپورٹ بھی اگر یہ جو فرضی بنا ہے ابھی, یعنی ڈپٹی کمشنر یا ایگزیکٹو آرم کا کوئی دوسرا آدمی ہو, اس کے نیچے اگر کوئی میڈیکل رپورٹ پروکیور کرنے کے لیے زور لگانا ہو تو وہ تو ڈائریکٹ آدمی اوپر بٹھا دیا ہے جو زور لگا سکتا ہے. تو پہلا یہ ہے کہ اس ہم جو ہی ججمنٹ آتی ہے
या रिपोर्ट आती है, हम दोनों को चैलेंज करेंगे। जजमेंट का ये हिस्सा कि हमें वो कैदी जिनके पहले हॉस्पिटल में इलाज हो चुके हैं, उनकी तादाद लातादाद है, हमें उस जुमरे में क्यों नहीं रखा गया? हमने क्या बिगाड़ा है? हमने इस पाकिस्तान के दस्तूर को दस्तूर समझा। दस्तूर के मुताबिक एक दस्तूरी राज था जो इमरान खान का 3.5 साल का उसका राज था। आखिरी बात मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि मुझे तो यूं लगता है, सच्ची बात यह है, मैं 8वीं नस्ल से पंजाबी हूं, मुझे यूं लगता है कि पंजाब में हसीना वाजिद की बदरू आई हुई है। ऐसा एक बदलों का सीजन शुरू किया हुआ है, इन्होंने खुद कभी ये खड़े नहीं हुए। मुझे इमरान खान भी कहते थे कि इनकी मुखालफत की सबसे लंबी स्ट्रीक आपकी बीबी के साथ भी थी, मेरे साथ भी है, तो हम तो नहीं कभी भागे, हमें तो नहीं कभी पसीना आया, हम तो यहां रह के मुकाबला करने वाले लोग हैं। इसलिए इन पे ना छोड़ा जाए। मैं रियासत के मैनेजर से भी दरखास्त करता हूं, मैं चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से, आपने कहा चीफ जस्टिस साहब कि इमरान खान की मदद से डॉक्टर हुए, ये किसने तुम्हें अदालत किया? आपके औरत की, हमने तो नहीं की। आपने चीफ जस्टिस साहब कहा था कि इमरान की मर्जी का इलाज होगा, इसने आपके ऑर्डर की। चीफ जस्टिस साहब आपने कहा था कि इनके घर के अफराद को भी इन तक रसाई दी जाए। चीफ जस्टिस साहब आपने कहा था जो पिछला सरकारी मुलाजमों का डॉक्टरों का जो सरकार की मुलाजमत में हेल्थ मिनिस्ट्री के मुलाजिम है सारे, उसको कहते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पिम्स जो है, जिन्होंने इनसे तरक्की लेनी है, जिन्होंने इनसे प्रमोशन लेनी है, जिन्होंने इनसे खतरा है कि ये निकाल देंगे अगर हमने सच बोला, उनके ऊपर एतबार हम बतौर डॉक्टर तो कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान के इलाज के लिए मैं अपने इलाज के लिए रिस्क ले सकता हूं, उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। ये एक आदमी का सवाल नहीं है, पूरी कौम का सवाल है। और मैं एंड इस बात पे करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी दोस्त हैं सारे, वो सारे के सारे इस एक बात पे मुत्तफिक हैं, और वो बात ये है कि ये निज़ाम फर्जी है, जाली है, और इस जाली निज़ाम के हाथों जो कुछ भी खराबी होगी उसके जिम्मेदार ये भी होंगे और वो भी होंगे। पूरे पाकिस्तान की अदलिया पर है, फिलहाल अदलिया को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे। डोगर साहब को, जिसने रमज़ान की हालत में और मेरी रोज़े की हालत में मेरा सलाम लेना भी गवारा नहीं किया, उसको भी एहसास करना चाहिए। जो मेरे कबीले का है जस्टिस यही आफरीदी साहब, और हम कबायली हमेशा जो हैं पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, झगड़ते हैं, गैरतमंद कौम है। उसने भी रमज़ान में रोज़े की हालत में मुझसे मिलना गवारा नहीं समझा। उसको भी ये एहसास करना चाहिए कि हमारे जो मुतालबे हैं वो जायज़ हैं, हम कोई गैर कानूनी काम तरीके इंसाफ ने मुज़ाकरात या जो है सिर्फ बातचीत से मसले के हल की तरफ नहीं जाना। जो आईन और कानून हमें इजाज़त देता है कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है, तो उसमें इमरान खान रिहाई फोर्स, अमन फोर्स, वो भी किरदार अदा करेगी और पूरी पाकिस्तानी अवाम भी किरदार अदा करेगी। और इस दफ़ा जो जोश, जो जज्बा, जो जुनून पूरे पाकिस्तान में मैं देख कर आया हूँ, मैं पंजाब में देख कर आया हूँ, मैं सिंध में देख कर आया हूँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा में तमाम ज़िलों में घुमा हूँ। अगर इस दफ़ा हमने खाल दी तो मैं यकीन से कहता हूँ कि कोई संभालने वाला नहीं। हमारी मंजिल जो है वो हकीकी आज़ादी है। हकीकी आज़ादी के हसूल तक हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। उसमें इमरान खान साहब की रिहाई भी है, उसमें आज़ाद अदलिया की बहाली भी है, उसमें आज़ाद मीडिया की बहाली भी है, उसमें आईन और कानून की बालादस्ती भी है, उसमें दारुल अफला भी है। ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल है। और ये जो है एक दिन का नहीं है, ये 2 दिन का नहीं है, ये जहद मुसलसल है, ये जारी रहेगा। ये जहद मुसलसल जो है इमरान खान साहब ने 9 अप्रैल 2022 से शुरू किया था और आज तक जो है ये चलता रहा है और इंशाल्लाह ये मजीद चलता रहेगा। इसके साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि मोमेंटम में ब्रेक आया है, मोमेंटम में ब्रेक हमारी बिल्कुल नहीं आया। पब्लिक पल्स वहां पर मौजूद है, आवाम का एतमाद वहां पर मौजूद है। रमज़ान का मुबारक महीना था, रमज़ान में अक्सर जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो थोड़ी सी
धीमी पड़ जाती है। जो स्ट्रीट मूवमेंट हमने शुरू किया था, जहाँ तक लेके गए हैं, वही से दोबारा शुरू करेंगे। जो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स हैं, उसमें कल भी बाकायदा मीटिंग हुई है, उस पर तकरीबन 4 घंटे मुसलसल हमारी खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी लीडरशिप हैं उनकी बातचीत है। उसका तमाम ड्राफ्ट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और बहुत जल्द इंशाल्लाह वो आपके सामने भी आएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम उसका बाकायदा ऐलान भी करेंगे। हमारी जद्दोजहद जारी है, हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं और इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला हम पूरी तैयारी के साथ प्लान A, B, C, D इनके साथ आएंगे इंशाल्लाह ताला।